ओके दोस्तों, अगली क्वेश्चन का बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक स्मूथ फ्लोर है, ठीक है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है 0, ठीक है। यहां पर धागे के सहारे एक बॉल को ऐसे बांध के रखा गया है। ये वाला जो हाइट है, जो पॉइंट ऑफ हमारा सस्पेंशन है, वो जो हाइट है वो है हमारा h, ठीक है। ये दिया हुआ है h इज मच मच लेस देन l। ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है। इनिशियली इट वाज हॉराइजेंटल, इनिशियली ये हॉराइजेंटल है, और g जो है वो मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। मैंने इसको अब छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसको अब छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से ये सर्कुलर मोशन करते हुए आएगा। तो फाइंड हाइट अबव द ग्राउंड, find the height above the ground when the ball again comes to instantaneous रेस्ट। बॉल वापस इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, ठीक है। उस टाइम पे ये वापस जमीन से कितने हाइट पर आने वाला है। ओके, सबसे पहले इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। ये धागा जब यहां पर आएगा तब ये जमीन के साथ कोलाइड करेगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा वो ऑब्वियस सी बात है v इस डायरेक्शन में होगा। दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, राइट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूं तो v का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली √2gh। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्टिकली ये h हाइट से नीचे जा रहा है। तो अब अगर मैं इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो इसका दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। नाउ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, बट ये जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, दैट मेक्स दिस एंगल एज अगेन थीटा, राइट। सो ध्यान देना, E equals to 0 implies V cos theta will get vanished। V cos theta जो है वो हमारा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा 0 दे रखा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जरा सा भी कोई रिबाउंड नहीं होने वाला है। बट ध्यान देना, but no effect on V sin theta। V sin theta पर डेफिनेटली कोई भी प्रकार का इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं पड़ने वाला है, तो ये V sin theta पकड़ते हुए चलना चालू करेगा। सो इट विल स्टार्ट मूविंग लेफ्ट, it will start moving left with speed that is equals to
v sin थीटा, राइट। और जैसे ही वो लेफ्ट से मूव करना चालू करेगा, string will become slack, string will become slack। और ये स्लैक कब तक चलता रहेगा? चलता रहेगा दोस्तों, ध्यान देना, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वाले एंड से, ये वाले एंड से जब ये थीटा एंगल पर आएगा, तब ये पहली बार साइन थीटा से चलना चालू करेगा, वी नॉट साइन थीटा से, और इस तरफ वी साइन थीटा से चलते हुए फाइनली जब ये दूसरे तरफ यहां पर आ जाएगा वी साइन थीटा से, तब ये वापस स्ट्रिंग जो है, तब हमारा स्ट्रिंग वापस आउट होने वाला है, और वी साइन थीटा के चक्कर में, वी साइन थीटा के चक्कर में ये धागे को फाड़ने का ट्राई कर रहा है। जब ये वापस थीटा एंगल बन गया है, तो ये वी साइन थीटा का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। सो स्ट्रिंग में जो इंपल्स लगाएगा जेटी, स्ट्रिंग में जो इंपल्स लगाएगा जेटी, वो ये वाला कंपोनेंट को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, बट ये वाले कंपोनेंट पे हाथ नहीं लगाएगा। ना ये वाला एंगल अगर थीटा है तो कौन सा एंगल, और थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ध्यान देना, ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी साइन थीटा का साइन थीटा, दैट इज वी साइन स्क्वायर थीटा। और v साइन स्क्वायर थीटा से अब ये सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। सो द पार्टिकल विल नाउ एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, हाँ कि ना? ये वापस अपना सर्कुलर मोशन को करना चालू करेगा। तो ये तब तक ऊपर जाता जाएगा जब तक ना वापस उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2g इंटू h डैश। ये समझ में आया है या नहीं आया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एंड 2g h डैश विल कम आउट टू v स्क्वायर साइन टू द पावर 4g साइन 4 थीटा। सो 2g h डैश दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, कितना है वैल्यू? 2g h into sine to the power of 4 theta, right? Now 2g is cancelled, 2g is cancelled। अब मैं sin theta का वैल्यू अगर निकालूं, this is h, this is l, so sin theta साफ साफ आ जा रहा है h by l, sin theta is equals to h by l। so यहां से मैं लिख सकता हूं h dash equals to h into h by l to the power 4, यानी h dash will be h to the power 5 by l to the power of 4। यहां पे ये वाला कंडीशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, मच लेस देन, बस सिंपली लेस देन विल बी सफिशिएंट। ठीक है, सिंपली लेस देन विल बी सफिशिएंट, एंड जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। मैं प्रॉब्लम को वापस समझा दे रहा हूं क्या हो रहा है। ये जाके जमीन को हिट करेगा सर्कुलर मोशन करते हुए विद सम स्पीड, वो स्पीड हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। जैसे हिट करेगा
ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है, तो E0 होने के कारण इस डायरेक्शन का वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, बट अलोंग द सरफेस ये मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और इसके दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा स्ट्रिंग स्लैक रहेगा। जाते 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 जब दूसरा एंड पे थीटा एंगल बनाएगा, तब वापस स्ट्रिंग अपना पुरानी लेंथ पे आ जाएगी, और यहां से वो v sin थीटा अप्लाई करना चाहेगा, बट ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है, तो स्ट्रिंग पे एक जर्क लगेगा, तो स्ट्रिंग अपने बचाव के लिए एक इंपल्सिव फोर्स जेटी लगाएगा, जो हमारा v sin थीटा वाला कंपोनेंट को खत्म कर डालेगा, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण वो अब सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वापस ये अपना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला है। वो हाइट हम लोग आसानी से निकाल डाले हैं, राइट। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में मेन बात ये है, ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है जो स्ट्रिंग दूसरे एंड पे जाएगा ही क्यों, क्योंकि लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है तो वो यहां पर स्टिक हो जाएगा, जो डेफिनेटली हमारा गलत है, राइट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, अब एक दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन का शुरुआत है। तो अगला क्वेश्चन तो काफी आसान है, बट फिर भी अगले जो प्रोफाइल्स है उनको करने के लिए ये वाला नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी, क्या बोला है, मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा जमीन पे फिक्स्ड है, ठीक है, राइट। नाउ एक बॉल यहां से कोई एक पॉइंट पे टकरा रहा है, वो पॉइंट यहां से थीटा एंगल बनाता है। एक बॉल ऑफ मास m ऐसे हॉराइजेंटली कोलाइड कर रहा है, और आफ्टर कोलिजन ये इस तरीके से v डैश से जंप कर रहा है। आफ्टर कोलिजन ये v डैश से जंप कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हॉराइजेंटल, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दे रखा है 1/3। फाइंड थीटा। ये यहां पर अभी राइट नाउ फिक्स है, इसको अभी हम मूव कराने वाले हैं थोड़ी देर में, बट राइट नाउ तो ये वाला चीज फिक्स रखा गया है। सो किस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, हॉराइजेंटली आ रहा है और वर्टिकली हमारा जंप कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सो हाउ टू प्रोसीड, लेट्स सी। दोस्तों, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ये जो है ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। नाउ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन के बारे में अगर हम बात करें, इनिशियली वेलोसिटी v हमारा इस तरीके से है, हॉराइजेंटल, जिसका दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, v cos थीटा। अच्छा, नाउ फाइनली ये रिबाउंड जो कर रहा है वो कोई वेलोसिटी v डैश से कर रहा है। फाइनली जो ये कोलाइड कर रहा है, जो रिबाउंड कर रहा है, वो वर्टिकली v डैश से कोलाइड कर रहा है। नाउ अगेन v डैश का भी दो कंपोनेंट है, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। नाउ ये वाला कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट है हमारा, ये एंगल जो है ये है थीटा, सो दिस इज v डैश cos थीटा एंड दिस इज v डैश sin थीटा। नाउ ये वाला डायरेक्शन के अलोंग, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अलोंग तो कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन के अलोंग
मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो सबसे पहला मैं लिख सकता हूं जो हमारा v cos थीटा that must be equals to v dash sin theta. So v dash will be equals to v cot theta, right? Now अगर मैं ये वाला डायरेक्शन में बातचीत करूं, so दोस्तों ये वाला चीज हमारा स्टेशनरी है, so coefficient of restitution E is a relative velocity of separation v dash cos theta by relative velocity of approach, and that is equals to given to be 1/3. So 3v dash cos theta is equals to v sin theta, यानी 3v dash v tan theta. ये अगला रिलेशन आ गया मेरे पास फ्रॉम द रिलेशन ऑफ E. बट v डैश जो है वो तो हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं v cot थीटा. सो ये अगर v cot थीटा है, सो 3v cot थीटा is equals to v tan theta. v cancelled, so tan square theta equals to 3, यानी tan theta equals to √3. So theta will be equals to 60 degree. जो हमारा एंगल होगा, that angle will be equals to 60 degree. ठीक है, तो यहां पर अगर मेरा दोनों मास जो है वो हमारा, एक मास हमारा अगर फिक्स है, दूसरा आके टकरा रहा है, तो उसके बारे में हमने पूरा बातचीत कर लिए हैं. ओके